सौम्या एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। हर रात उसे एक अजीब सपना आता जिसमें वह खुद को एक पुराने समय की राजकुमारी के रूप में देखती। उसे लगता कि वह किसी विशाल महल में रह रही है, जहां हर कोना सोने से चमक रहा है। लेकिन हर बार वह सपना एक ही जगह पर खत्म होता, एक अंधेरी खाई के किनारे। अजीब घटनाओं की शुरुआत। सौम्या को बचपन से ही इतिहास में गहरी रुचि थी। उसकी दादी उसे अक्सर राजाओं और रानियों की कहानियां सुनाया करती थीं, लेकिन उसके सपने उससे कुछ अलग थे। एक दिन उसने अपने सपने की बातें अपने दोस्त अर्जुन से की। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, शायद ये तुम्हारा किसी पौराणिक कहानी से जुड़ाव है। लेकिन जब सौम्या ने एक पुराने किले की तस्वीर इंटरनेट पर देखी, तो वह दंग रह गई। यह वही किला था जिसे वह अपने सपनों में देखती थी। सौम्या ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह राजस्थान के उस किले की ओर रवाना हुई, जिसका नाम था रुद्रगढ़ किला। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे वह इस जगह को हर कोने से पहचानती है। किले के अंदर एक पुराना टूटा हुआ शीश महल था। सौम्या को वहां के गाइड ने बताया कि इस किले में सदियों पहले राजकुमारी विद्यावती रहा करती थीं, जो बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर थीं। लेकिन उनकी जिंदगी का अंत बहुत दर्दनाक था। सौम्या ने किले में अकेले घूमने का फैसला किया। जैसे ही वह शीश महल के एक कमरे में पहुंची, उसे अचानक तेज सिर दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने वही सपने आने लगे। इस बार सपने ने नया मोड़ लिया। उसने देखा कि राजकुमारी विद्यावती को उनके ही महल के किसी अपने ने धोखा दिया था। उनकी हत्या कर दी गई थी और उनका शरीर उस अंधेरी खाई में फेंक दिया गया था। सौम्या को ऐसा महसूस हुआ कि वह खुद ही राजकुमारी विद्यावती है। वह समझ गई कि उसका यह सपना उसकी पिछली जिंदगी की यादें हैं। सौम्या ने गाइड और स्थानीय पुरातत्व विभाग से बात की। उनके साथ मिलकर उसने उस खाई में खुदाई करवाई। वहां से एक पुराने कंगन और एक तलवार मिली। यह वही कंगन था जो सौम्या ने अपने सपनों में राजकुमारी के हाथ में देखा था। यह बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग मानने लगे कि सौम्या राजकुमारी विद्यावती का पुनर्जन्म है। सौम्या को लगा कि उसने अपनी पिछली जिंदगी का अधूरा अध्याय पूरा कर लिया है। लेकिन इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जिंदगी के हर पहलू को गहराई से समझना चाहिए। अब सौम्या ने इतिहास को अपना करियर बना लिया और प्राचीन सभ्यताओं पर शोध करने लगी। वह हर उस रहस्य को उजागर करना चाहती थी जो समय की परतों में छुपा हुआ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। उन्हें समझने और स्वीकार करने से हमें अपनी पहचान का सही अर्थ पता चलता है।